Dear students, welcome to our channel LKCTI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट डेटा हम सीखने वाले हैं। अच्छे से किस प्रकार से हम किसी भी स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम परचेज की एंट्री कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सेल्स की एंट्री कर सकते हैं और किस प्रकार से हम स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसी ही रेगुलर क्लासेस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको डेट लिखना होगा। तो डेट का फॉर्मूला होता है इक्वल लगा लेना है, फिर लिखना है टुडे। टुडे लिख लेना है, कोष्टक को स्टार्ट करना है और क्लोज करना है और एंटर कर देना है। टुडे की जो डेट होगी वो यहाँ पर निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार से हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं नीचे की तरफ, कुछ इस प्रकार से ले लेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर प्रोडक्ट आता है, तो प्रोडक्ट को किस प्रकार से हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो प्रोडक्ट को हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन आता है डेटा का, यहाँ से डेटा आ रहा है और यहाँ से हम लोग जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में हमारा जो आता है डेटा वैलिडेशन वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसको चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद यहाँ से हमें लिस्ट को चूज कर लेना है। लिस्ट को चूज करने के बाद सोर्स में क्लिक कर लेना है और जो हमारे प्रोडक्ट दिए हुए हैं इन सभी प्रोडक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कर देना है ओके। कुछ इस प्रकार से इसको कर लेना है। नेक्स्ट क्या करना है, जो प्रोडक्ट वाला आ रहा है इस कॉलम का जो प्लस पॉइंट है, जैसे ही हम यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये प्लस जो है पतला हो जाएगा। इस पॉइंटर पर लेके आएंगे तो और इस पर क्लिक करके नीचे की तरफ इसको ड्रॉ कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब हमारी ये लिस्ट पूरी बन चुकी है। यहाँ से हम इसमें जो भी ऐड करना चाहें, जैसे सैमसंग के मोबाइल ऐड करना चाह रहे हैं, क्वांटिटी हम यहाँ पर डाल रहे हैं जैसे कि 50 पीस, और इसी प्रकार से हम इसमें जो है चेंजमेंट करते जाएंगे। कुछ इस प्रकार से ये दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ से हमारा सेल्स का जो है इसी प्रकार से हमें इसको भी कर लेना है। यहाँ से हम डालेंगे इक्वल लगा लेंगे। इक्वल लगाने के बाद लिखेंगे टुडे, कोष्टक को स्टार्ट करेंगे और क्लोज करेंगे और यहाँ से कर देंगे एंटर। कुछ इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ पर डेट निकल के आ जाएगा। इसको भी कुछ नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है और यहाँ से जो भी हम प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डायरेक्टली ये जो दिया हुआ है इसको कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर कर देंगे हम पेस्ट। इस प्रकार से पेस्ट कर देंगे। इसको भी नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। कुछ इस प्रकार से देखिएगा, इसमें भी हमारी लिस्ट जो है यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर लिया, हमारी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। क्वांटिटी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि हमारी जो सेल्स हुई है वो इसमें से 30 पीस जो है बिक्री हो चुके हैं। कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इसको लिख रहा है। आगे आता है कि परचेज। अब यहाँ से हमें परचेज निकालने के लिए हमें यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाना पड़ता है। सबसे पहले हम लगा लेंगे इक्वल, इक्वल के बाद लगाएंगे सम इफ। सम इफ लिख लेंगे। सम इफ लिखने के बाद कोष्टक को करेंगे स्टार्ट। कोष्टक को स्टार्ट करने के बाद टोटल प्रोडक्ट जो है उसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। टोटल प्रोडक्ट जो है वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें F4 दबाना है। F4 दबाएंगे जो हमारा सेल है वो लॉक हो जाएगा। फिर लगा लेना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद जो प्रोडक्ट लिस्ट है उसका जो फर्स्ट सेल है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा लेंगे। कॉमा लगाने के बाद जो क्वांटिटी है उसको टोटल सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ तक क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेंगे और F4 को प्रेस कर देंगे। F4 को प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से कोष्टक को क्लोज करना है और कर देना है एंटर। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसको हमें लिख लेना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब जो हमारा परचेज वाला आ रहा है इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है पूरे में।
ओके, कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम सेल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेल्स के फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, इक्वल लगा लेंगे। इक्वल के बाद हम लिखेंगे सम इफ, इक्वल के बाद क्या लिखेंगे हम, सम इफ लिख लेंगे। कोष्टक को स्टार्ट कर देंगे। कोष्टक को स्टार्ट करने के बाद जो सेल्स का टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है उसको हम यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम F4 को प्रेस करेंगे, जिससे हमारा जो सेल है वो लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कोमा लगा लेना है। कोमा लगाने के बाद जो सेल्स का जो फर्स्ट सेल, यहाँ से हम प्रोडक्ट है सेल, इसमें आपका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट वाले सेल को हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। प्रोडक्ट जो दिया हुआ है इसमें सैमसंग, उसको हमें चूज कर लेना है और यहाँ से हमें लगा देना है कोमा। कोमा लगाने के बाद क्वांटिटी का जो टोटल सेल दिया हुआ है सेल्स का, उसको हमें पूरा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें F4 दबाना है। F4 दबाने के बाद कोष्टक को क्लोज करना है और यहाँ से कर देना है एंटर। कुछ इस प्रकार से देखिए हमारा जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर निकल के आ चुका है। और कुछ इस प्रकार से इसको भी हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ से जो भी हम एंट्री करेंगे वो हमारे इन दोनों कॉलम में चेंज होगी ऑटोमेटिकली। जैसे कि मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर रियलमी मोबाइल ख़रीदे, कितने, 60 ख़रीद लिए। जैसे ही हम 60 पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो अपडेट हो रहा है ऑटोमेटिकली। 60 यहाँ पर लिख के आ रहा है। मैंने यहाँ पर रियलमी के जो मोबाइल थे, रियलमी के जो मोबाइल हैं, मैंने यहाँ पर इसमें से 50 मोबाइल जो है यहाँ से सेल कर दिए। और जैसे ही मैंने सेल करे तो देखिए सेल का भी डेटा यहाँ पर फीड हो चुका है। जितने मोबाइल मैंने यहाँ पर सेल किए हैं वो सारे मोबाइल यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ इस प्रकार से इसको भी नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। यहाँ से नेक्स्ट हम फीड कर रहे हैं लावा। लावा का जो मोबाइल है यहाँ से मैंने 30 पीस जो है परचेज किए हुए हैं। और इसी प्रकार से मैं यहाँ पर लावा को ले लेता हूँ। लावा को यहाँ से मैं 25 पीस जो है इसके सेल कर देता हूँ। तो देखिए कुछ इस प्रकार से लावा जहाँ पर लिखा होगा वहाँ पर हमारा जो है डेटा अपडेट हो जाएगा, कितने पीस मैंने परचेज किए हैं और कितने उसमें से सेल्स कर दिए हैं। इसी प्रकार से कुछ हम यहाँ से लेते हैं आगे। रेडमी को चूज कर लेते हैं। रेडमी के मैंने यहाँ से 100 पीस लिए हैं और यहाँ से भी रेडमी को हम चूज करेंगे और यहाँ से रेडमी के मैंने यहाँ से 50 पीस जो है सेल कर दिए हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए रेडमी भी अपडेट हो चुका है। आगे इसी प्रकार से हम और लेते हैं, पोको ले लेते हैं। इसका जो पीस की क्वांटिटी में ले लेता हूँ, इसमें से पीस क्वांटिटी में कर लेता हूँ 30 को करने के बाद यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा इसमें प्रोडक्ट आ रहा है इसको भी हम चूज कर लेते हैं पोको। पोको चूज करने के बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ 30। ओके, कुछ इस प्रकार से, प्लीज़ वेट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली आपका अपडेट होता रहेगा। जो भी डेटा आपका दिया हुआ है वो डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। यहाँ से नेक्स्ट हम अन्य प्रोडक्ट को चूज कर लेते हैं। जैसे नोकिया चूज कर लिया। अब नोकिया के हमारे पास जैसे कि मान लीजिए 70 पीस हैं। 70 पीस के बाद नोकिया मैंने यहाँ से भी चूज करेंगे। यहाँ से नोकिया चूज कर लिया। नोकिया के जो है इसमें से 40 पीस जो है सेल कर दिए हैं मैंने। तो इस प्रकार से कुछ हम सभी फील्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से जो भी इंटेक्स वगैरह लेना चाहें इंटेक्स ले सकते हैं। इंटेक्स के मान मैंने यहाँ से 80 पीस कर दिए, 80। इसी प्रकार से हम यहाँ से इंटेक्स को भी ले लेते हैं। इंटेक्स को लेने के बाद कुछ इस प्रकार से इसमें से मैं सेल कर देता हूँ लगभग 70 पीस। ओके,
तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं परचेज एंड सेल में, लेकिन स्टॉक का जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो रहा है। जैसे कि सैमसंग के 50 परचेज किए हैं और सेल्स कितने किए हैं 30। अब स्टॉक निकालने का जो सूत्र होता है, देखिए स्टॉक निकालने का सूत्र होता है, इक्वल लगा लेंगे, इक्वल लगाने के बाद परचेज को चूज कर लेंगे, माइनस लगा देंगे, यहाँ से हम माइनस का सिंबल ले लेंगे और सेल्स जो आ रहा है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से कर देंगे एंटर, कुछ इस प्रकार से। अब स्टॉक टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो पॉइंटर आ रहा है हमारा, यहाँ से हमें नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देना है, कुछ इस प्रकार से हमारा जो स्टॉक डेटा है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। आप लोग इस प्रकार से जो है स्टॉक डेटा को निकाल सकते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार से स्टॉक का डेटा निकल आएगा। अब हमारा होता है रीमार्क। क्या होता है, रीमार्क को भी अच्छे से देख लेते हैं। रीमार्क में होता क्या है, देखिए रीमार्क में ये होता है जैसे कि हमारा कोई भी गुड्स है, माल है, उसको हम स्टॉक से कम ना होने दें। जो भी हम स्टॉक रखना चाह रहे हैं उससे कम होगा तो ये हमें सूचित करेगा कि आपके पास ये जो डेटा है इतना आपके पास रह गया है। तो इसका सूत्र होता है, सबसे पहले इक्वल लगा लेंगे, इक्वल के बाद लगाना है इफ, फिर आपको कोष्टक को स्टार्ट करना है। कोष्टक को स्टार्ट करना है, जो स्टॉक है उसका फर्स्ट सेल आपको चूज कर लेना है। इस प्रकार से फर्स्ट सेल आपको चूज करने के बाद ये यहाँ से आपको इसको लेना है, फिर इक्वल को लेना है, ग्रेटर देन इक्वल, फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, जो भी वैल्यू देना चाह रहे हैं कि इतने से कम नहीं होना चाहिए तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे 10 से कम जो डेटा हो जाएगा उसको ये सूचित करेगा कि ये आपका डेटा कम हो चुका है। कॉमा लगा लेना है, डबल कॉमा को स्टार्ट करना है, उसमें आप लिख सकते हैं प्लीज़ चेक स्टॉक वगैरह, प्लीज़ चेक स्टॉक। यहाँ से आप डबल कॉमा को क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर डबल कॉमा को एक बार क्लोज करेंगे, फिर कोष्टक को क्लोज कर देंगे और यहाँ से आप कर देंगे एंटर, कुछ इस प्रकार से। अभी देखिएगा यहाँ से हमारा कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ से हमारी जो भी वैल्यू 10 से नीचे आ रही हैं, जो भी वैल्यू हमारी 10 से नीचे आ रही हैं, उन सभी वैल्यूज में देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है प्लीज़ चेक स्टॉक, प्लीज़ चेक स्टॉक, प्लीज़ चेक स्टॉक, प्लीज़ चेक स्टॉक, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको आप ठीक भी कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप इसको चेंजमेंट कर सकते हैं, जो भी आप चेंजमेंट कर रहे हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे, देखिएगा जैसे कि मैंने यहाँ से इंटेक्स के जो मोबाइल थे, इंटेक्स के अभी देखिए प्लीज़ चेक स्टॉक आ रहा है, यहाँ से प्लीज़ चेक स्टॉक गायब हो जाएगा क्योंकि अभी इसमें से 10 मोबाइल हैं। 10 से नीचे होगा तो लिख के आएगा, सॉरी ऊपर होगा तो लिख के नहीं आएगा, और 10 से नीचे होगा तो लिख के आएगा, कुछ इस प्रकार से। अभी मैं यहाँ पर 70 आ रहा है और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 50। जैसे ही मैंने 50 किया, कुछ इस प्रकार से देखिएगा हमारा जो डेटा है इंटेक्स वाले में इसमें चेंज हुआ, लेकिन प्लीज़ चेक स्टॉक से यहाँ से हट चुका है। क्यों हट चुका है, क्योंकि ये हमारा कितना हो चुका है, 30 हो चुका है, 10 से ऊपर है। 10 से ऊपर जो भी होगा वो हमारा यहाँ पर सही होगा। ओके, कुछ इस प्रकार से हम इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से जैसे कि हम और कोई वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पर अभी क्या है, लावा का जो मोबाइल है, लावा वाले में यहाँ पर प्लीज़ चेक स्टॉक लिख के आ रहा है, क्योंकि इसके जो स्टॉक कितना बचा है, 5 ही बचा है, 10 से कम है, तो वहाँ पर ये लिख के आएगा। जैसे यहाँ पर मैं गायब करना चाह रहा हूँ, मैंने लावा के कर दिए, देखिए लावा जो मोबाइल था, लावा के यहाँ पर मैंने सिर्फ बेचे हैं 10। जैसे ही मैंने यहाँ पर एडिट किया, अब आप देख सकते हैं कि लावा जहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हट जाएगा। देखिए यहाँ सेल में क्लिक किया और लावा के आगे से प्लीज़ चेक स्टॉक हट गया, वैल्यू भी चेंज हो गई। आपके पास स्टॉक कितना है, 20 बचा हुआ है। 30 परचेज किए थे, 10 को सेल कर दिया तो 20 बचे। यहाँ से देखिए अब हमारा स्टॉक हट चुका है, क्योंकि हमारा जो वैल्यूज मैंने ये जो रीमार्क लगाया था वो अंडर
10 से लगाया था। ओके, कुछ इस प्रकार से हम स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।